बरसात में मौसम बहुत ही फेवरेबल होता है। स्पेशली आप चाहें तो कटिंग ग्रो करें, नए नए पौधे लाएं, बेझिझक उनकी रिपोर्टिंग करें, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रूनिंग करें, क्योंकि बारिशों की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी कुछ बेटर हो रही होती है। गर्मी तो खैर रहती है, परंतु एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी रहती है, जिसके चलते हम बहुत से प्लांट्स की कटिंग को ग्रो करके फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। स्पेशली अनोखे और महंगे पौधे जिनको ग्रो करने से हम थोड़ा सा डरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे रंग बिरंगे इंडोर प्लांट्स की कटिंग को लगाना। कटिंग लगाने के साथ साथ उनकी कुछ अपडेट भी शेयर करूंगी और साथ में कुछ केयर टिप्स भी आप सबसे शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्रॉटन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक इसकी कटिंग ली हुई है और आप भी इसकी एक मीडियम साइज़ की 5 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए। नीचे के लीव्स को आप हटा दीजिए और जब भी कटिंग ले एक तिरछा सा एक्यूरेट कट ले और कटिंग की थोड़ी सी जो ब्रांच की जो स्किन है उसको पील ऑफ कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसकी स्किन को पील ऑफ करने से क्या होगा कि इसकी जो रूटिंग है बहुत ही जल्दी से हो जाएगी। आप चाहें तो इसको मिट्टी में लगा दीजिए, चाहे तो खाली रेत में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको पानी में लगा दीजिए। फ्रेंड्स, इस टाइम पर ये जो कटिंग है 100% ग्रो होगी। और कटिंग ग्रो करने के बाद आप इसके पॉट को या जहाँ जिस पॉट में आपने कटिंग को ग्रो करा हुआ उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको दूसरे पौधों की छाया या ह्यूमिडिटी मिल सके, ताकि आपकी जो कटिंग है वो ड्राई ना होने पाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को इस टाइम पर आप प्रोपोगेट कर सकते हो जो बहुत ही तेजी से फैलता है वो है पेनीवॉर्ट, जिसे डॉलर प्लांट या फिर डॉलर वीड भी कहा जाता है। वाटर में ग्रो करने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है। पॉन्ड में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही तेजी से फैलता है। पॉट में या कंटेनर में जब भी ग्रो करें तो इसके पॉट को आप वाटर से फिल्ड कर दीजिए। ये एक इक्वेटिक प्लांट है फ्रेंड्स, इसे मार्शी सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक अनदर प्लांट था जिसे मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप भी जब इसे प्रोपोगेट करें, इसका एक छोटा सा बंच इसे कट कर लीजिए, किसी भी पॉट में शिफ्ट कर दीजिए और विदाउट होल उसमें आप वाटर जो है वो डाल दीजिए। तो ये भी बहुत ही तेज़ी से फैलता चला जाएगा और बहुत ही बेस्ट प्लांट है फ्रेंड्स। आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और वाटर का इसको बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रॉन विर्किन का प्लांट, जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो फ्री के बना सकते हैं। और इस पौधे की खूबसूरती इसके पत्तों में होती है, जिसमें 2 टाइप्स के वेरिएशंस रहते हैं, वेरीगेटेड एंड ग्रीन। और ये पौधा नर्सरी में थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा और जितना पौधा ये कॉस्टली रहता है उतना ही ये पौधा हार्डी भी होता है, जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस पौधे की केयर इतनी ही है जितनी कि आप मनी प्लांट की केयर करते हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, कटिंग से ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा इन पौधों को मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ज़्यादा पसंद रहती है और टाइम टू टाइम आप इनके बेबी प्लांट्स को भी सेपरेट करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये पौधा भी कॉस्टली रहता ज़रूर है, बट बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आपने नहीं लगाया तो इस टाइम पर आप इसको ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग हम इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं वो है थूजा प्लांट, जिसे मोरपंखी प्लांट कहा जाता है। ये एक शुभ पौधा माना जाता है जिसे जोड़े के रूप में घर के प्रवेश द्वार में लगाया जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे अक्सर आपको रोड साइड एरिया में, पार्क एरिया में दिखाई दिए होंगे, तो वहाँ से भी फ्री की कटिंग्स आप कुछ ला कर अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसकी कुछ कटिंग जो है वो मैं ले लेती हूँ। बस इसकी मीडियम साइज़ की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और नीचे की आपको लीव्स हटा देनी है और किसी भी मिट्टी में फ्रेंड्स आप इसको लगा दीजिए। बस ये कोशिश करिए मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी को मॉइस्ट जो है वो कर दीजिएगा। ये पौधे इस टाइम पर बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी है। बस इस पौधे की रूटिंग आने में 10 से 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, समटाइम थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। बट इस टाइम पर अगर आप इस पौधे के फ्री के प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एग्लोनिमा प्लांट। एग्लोनिमा प्लांट के भी आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक कटिंग से ही ग्रो किया हुआ पौधा है। ये देखिए, मैंने कितने सारे कुछ पौधे कटिंग से ग्रो करे हुए हैं, कुछ मैंने मदर प्लांट से सेपरेट करके इस पॉट में मैंने लगा दिए थे। तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जिसे आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और समटाइम जब हम नर्सरी से बहुत सारे प्लांट्स जब लाते हैं तो फ्रेंड्स एक के साथ एक पौधा जो अटैच होता है तो उसको भी सेपरेट करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स इस टाइम पर बना सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। और ये फ्रेंड्स, ये एक इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, इसके लीव्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं। नर्सरी में ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, बट आप बेझिझक इस
पौधे को इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी आपको 100% रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को हम कटिंग से इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है फाइलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ का प्लांट, और ये पौधा भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए, ये भी मेरा एक मॉस्टिक में लगा हुआ पौधा था जिसकी एक ब्रांच जो थी एक तरफ से झुक रही थी, तो मैंने सोचा इसकी ब्रांच को कट करके इसको भी ग्रो कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी सेम मनी प्लांट की तरह ही हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये इसकी ब्रांच को मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, और नीचे की फ्रेंड्स लीव्स हटा देनी है। नॉड एरिया से लेकर आप इसको वाटर में डाल लें, मट्टी में डाल लें, तो ये पौधा भी बहुत ही आसानी से विद इन वीक जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह से इस पौधे को कटिंग से ग्रो करके इसके बहुत सारे प्लांट जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग को मैंने वाटर में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मट्टी में कटिंग ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप यकीन मानिए पानी में इस पौधे की कटिंग बहुत ही जल्दी जो है वो रूटिंग पर आ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये विद इन वीक में आपको इसकी अपडेट भी दे रही हूँ। ये देखिए, आपको हल्की हल्की सी इस पौधे की रूट जो है वो भी दिख रही है। तो इतनी आसानी से ये पौधा जो है वो ग्रो हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बरसात का एक बेनिफिट ज़रूर होता है कि हम कोई भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो वो बहुत ही इजीली जो है वो लग जाती है। सिंगोनियम भी उन पौधों में से एक है जो बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग आप कभी भी मौसम बेमौसम लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग जो है वो लग जाती है, किसी भी वैरायटी का प्लांट हो। और ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर लगा के बहुत सारे प्लांट्स इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में है एक ग्रीन वाले सिंगोनियम की ब्रांच जो है मैंने कट करी हुई है। तो इसको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस सिंपल आपने इसकी ये जो नॉड एरिया होता है उसको वहाँ से इसको कट करना है। सिंगल लीफ से भी आप इसको कट कर सकते हैं। बस इसका नॉड एरिया आपको मट्टी में दबाना है। पानी में भी डाल सकते हैं, मट्टी में और पानी में दोनों ही जगह पर ये पौधा जो है वो बहुत ही जल्दी पनपता है। तो इस टाइम पर आप इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है एक मेरी हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने क्लेसिया फ्रेग्रेंस प्लांट को लगा कर रखा था, जिसकी एक ब्रांच जो थी वो गिर गई। तो ये भी पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इस टाइम पर इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का इंडोर प्लांट होता है फ्रेंड्स, और जब टेम्परेचर तेज़ हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में शिफ्ट करें या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि तेज़ धूप के कारण इसके पौधे पर ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये भी पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी इसके जो रनर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये रनर्स थ्रो करता है जो हैंगिंग में लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, बरसात एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आप कोई भी कटिंग लगाएं तो वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। नॉर्मली तो हमारे सॉफ्ट ब्रांचेस वाले पौधों की कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, बट हार्डवुड कटिंग्स को ग्रो करने के लिए हमें रेनी सीजन का इंतज़ार करना पड़ता है। बट आप इस टाइम पर चाहें तो करी लीफ प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरा एक मदर प्लांट था जिसकी एक ब्रांच को मैंने यहाँ से कट करा था, और कट करने के बाद इसे मैंने एक ब्लैक ग्रो बैग में डाल दिया हुआ था। हालाँकि इसकी रूटिंग पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट ये इस टाइम पर अगर आप इस पौधे की कटिंग लगाते हैं तो वो भी आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी न्यू लीव्स भी आ रही हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसको मैं इस वाले पॉट में मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस टाइम पर आप करी लीफ प्लांट के भी ढेरों पौधे जो हैं वो कटिंग से रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में अगर कोई पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलता है तो वो है मनी प्लांट। इसकी कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड्स, चाहे वो इंजॉय पॉथोस हो, चाहे वो नियॉन पॉथोस हो, चाहे वो सिंपल ग्रीन वाला मनी प्लांट ही क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी जो है वो उसकी कटिंग लग जाती है। और रेनी सीजन में ये कटिंग लगने के बाद ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। तो इस टाइम पर आप इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को अगर फास्ट ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको सिंपल नॉड एरिया से लेकर आप इसे किसी भी छोटी सी बोतल में या किसी भी कांच के जार में आप थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कटिंग को डाल दीजिए फ्रेंड्स। 3 से 4 दिन में इस पौधे की रूटिंग जो है वो हो जाती है। तो इतना इजी है मनी प्लांट को ग्रो करना, और इसको आप डिफरेंट वेज में स्टाइल भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप कटिंग से ग्रो करके इसके प्लांट से रेडी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स सोचिए इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से फैलती चली जाएगी। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप स्वीट पोटैटो वाइन को भी कटिंग से ग्रो करके इसके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। बरसात में ये पौधा भी बहुत ही तेज़ी से फैलता चला जाता है। कटिंग तो इसकी 2 दिन में ही लग जाती है। ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है। इसमें वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। इसमें एक पर्पल वाली वेराइटी भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसमें पत्तों का जो शेप है वो भी अलग अलग रहता है। कटिंग से ये पौधे ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसकी आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं।
तो ये पौधा भी इस टाइम पर अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो 1-2 दिन में इस पौधे की कटिंग भी एक्टिव हो जाती है। और ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी एक छोटी सी कटिंग को कट करके इसको इस वाले पॉट में डाला था। ये देखिए फ्रेंड्स 2 दिन में ये पौधा जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है। और ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी ये पर्पल वाली वैरायटी की कुछ कटिंग्स मैंने इस पॉट में मैंने ग्रो करी हैं। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर इस टाइम पर आप लगाते हैं कटिंग भी जल्दी लग जाएगी और बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किए बहुत सारे कोलियस के प्लांट्स हैं। कोलियस प्लांट को कटिंग से हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। अक्सर ये पौधा जो है वो डी शेप होने के कारण समटाइम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत सारी कटिंग्स जो है वो मैं ग्रो कर रही हूँ। और ये देखिए बस एक छोटी सी 5 से 6 इंच की आपने कटिंग लेनी है नॉड एरिया से। इसको भी किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ही जल्दी जो है ये पौधा ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉट में मैंने इसकी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ की कटिंग्स जो है वो लगा दी हुई हैं। और ये भी बड़ी ही जल्दी ये पौधा जो है वो ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 पॉट में मैंने लगाया था, जिसमें से एक पॉट इसका जो था वो थोड़ा सा ओवर वाटरिंग से उसके पौधे थोड़े से ख़राब हो गए थे। लेकिन 3 पॉट में आप देख सकते हैं ये पौधे बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। विद इन वीक ये पौधा जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इनको भी ग्रो करके इसके प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ड्रेसिना प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि नर्सरी में ये पौधा 80 से 100 रुपये तक मिलेगा, बट कटिंग से ये पौधा आप आसानी से फ्री में रेडी कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पर इसकी कटिंग आप लगा लेते हैं फ्रेंड, तो ये पौधा भी कटिंग से आसानी से रेडी हो जाता है। वैसे तो इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसिना बेबी डॉल, ड्रेसिना महाराजा, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। सबकी सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, कटिंग से इसलिए ग्रो हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए ये मैंने एक ड्रेसिना बेबी डॉल की एक मैंने ब्रांच को कट करके लाया हूँ। इसकी छोटी से छोटी 3 से 4 इंच की कटिंग भी आप रेडी करके इस टाइम पर आप लगा दें फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्दी विद इन वीक ये पौधा जो है वो रूटिंग पर आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए ये एक बहुत ही लंबी सी ब्रांच है, जिसकी मैं 3-4 जो कटिंग्स है वो रेडी कर लूँगी। तो बस इसको एक तिरछा सा आपने कट देना है और कट करने के बाद इसको मिट्टी में डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी इसके प्लांट्स भी आप रेडी कर सकते हैं। और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, सेमी शेड में रखिए, बहुत ही खूबसूरत और सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स इस टाइम पर आप शफलेरा प्लांट को अगर कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो इस टाइम पर इस पौधे की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो चाहे तो इसके भी बहुत सारे प्लांट्स आप रेडी कर सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसकी एक कटिंग को मैंने ग्रो करा था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी रूटिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट होता है। वेरीगेटेड और ग्रीन 2 टाइप्स में इसके प्लांट्स आते हैं। फ्रेंड्स पोल्का डॉट की भी छोटी छोटी कटिंग आप इस टाइम पर अगर ग्रो कर लेते हैं तो ये पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती है। बहुत ही ज़्यादा ये पौधा फैलता चला जाता है और काफ़ी खूबसूरत मल्टी कलर में ये प्लांट आता है। छोटे छोटे पॉट में लगाने के लिए ये बड़ा ही बेस्ट और आइडियल प्लांट होता है। तो इसकी भी आपको छोटी से छोटी 2-2.5 इंच की कटिंग भी अगर आप इसकी कट करके इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो ये पौधा भी 3 से 4 दिन में ये जो है इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्नेक प्लांट, जिसकी एक ब्रांच जो है वो थोड़ी सी झुक रही थी। तो मैंने इसको कट करके मैंने सोचा इसकी भी छोटी छोटी कटिंग्स में लगा दूँ। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई भी वेराइटी हो वो कटिंग से, सिंगल लीफ से आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपने इसकी सिंगल लीफ लेनी है और इसकी छोटी छोटी इसके पीसीज बना लेने हैं, कटिंग्स इसकी बना लेनी है और किसी भी आप मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है और इस टाइम पर ये पौधा बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई भी हो जाता है। बस इसमें ओवर वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि रेनी सीजन जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा बारिशों में बचा के रखें। तो ये भी पौधा इस टाइम पर आप इसको ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो इसके रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अक्सर रेनी सीजन में हम बहुत से पौधों की प्रूनिंग वगैरह कर देते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं, ये है मेरा एक सीड प्लांट है जिसकी बहुत सारी अनवांटेड सी ब्रांचेस निकल आई हैं। इनको शेप में लाने के लिए मैं इसकी सारी ब्रांचेस को कट करूंगी और जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी फ्रेंड्स वो सबकी सब मैं अलग पॉट में मैं ग्रो कर दूंगी। इस टाइम पर इस पौधे को भी आप कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं जिनको फ्रेंड्स इस टाइम पर आप बोट लिली को भी कटिंग से ग्रो करके इसके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला, बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। कुछ सॉफ्ट ब्रांचेस वाली कटिंग होती है जो आसानी से लग जाती हैं और इसके अलावा कुछ हार्डवुड कटिंग होती है जिनको रूटिंग पर थोड़ा सा टाइम लगता है। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस
करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।